ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिल गई है। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिली है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को और घुटने की सर्जरी के लिए उन्हें यह अंतरिम जमानत मिली है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। तो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिल गई है। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में वो जेल में बंद है और दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है। घुटने की सर्जरी कराने के लिए यह अंतरिम जमानत दी गई है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत सुशील कुमार को मिली है। सीमा हैदर के सच की पड़ताल में हिंदुस्तान की एजेंसियां लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेकर नेपाल के काठमांडू तक और काठमांडू से लेकर शारजा और कराची तक इस सीमा हैदर का अतीत क्या है, इसके हिंदुस्तान आने का मकसद क्या है, यह जानना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत अहम है। सीमा हैदर ने किया बड़ा पर्दाफाश। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश। दिल्ली के लोगों से संपर्क का दावा। सचिन से पहले कुछ लोगों से संपर्क, भारत में कुछ लोगों के संपर्क में थी। पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन पहला आदमी नहीं है जिससे सीमा हैदर ने पाकिस्तान में बैठकर पबजी के जरिए बात की हो। यूपी एटीएस की 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम राज खुलकर सामने आए हैं। माना जा रहा है कि जांच के बाद जल्द ही लखनऊ हेड ऑफिस और फिर गृह मंत्रालय की ओर से जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो सकता है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया था। तीनों लोगों से जांच एजेंसी ने करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ की है। इस पूछताछ में सामने आया है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से पबजी खेलते वक्त बात की थी। जांच में ये भी सामने आया है कि अधिकतर लड़के दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं जिनसे सीमा हैदर बात करती थी। ऐसे में एटीएस ये जानने में जुटी है कि आखिर सीमा हैदर का मकसद क्या था। ये महज प्यार था या फिर कुछ और। सीमा जिस बेबाकी से बिना डरे दे रही सवालों के जवाब, उससे भी शक अधिकारियों को हो रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि क्या यह मानसिक रूप से पूरी तरह ट्रेंड है। सोमवार से यूपी एटीएस ने जांच तेज कर दी है और आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीमा कई और राज खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पाकिस्तान से भागकर भारत आई महिला सीमा हैदर से पूछताछ जारी है, जिसमें कई खुलासे भी हो रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। सीमा कुछ छिपा रही है और सीमा जो दावे कर रही है वो गलत है। वहीं जानकारी मिल रही है कि यूपी एटीएस नेपाल जा सकती है, जहां से सीमा की सच्चाई सामने आ सके। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने सीतामढ़ी के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। इस मामले को लेकर यूपी की एटीएस की टीम लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीमा हैदर ने शुरुआती पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है। सीमा हैदर की कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप चैटिंग के कई शब्दों को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। सीमा हैदर के तार कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से तो नहीं जुड़े हुए हैं। इस बात को लेकर एटीएस की टीम लगातार जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाताओं ने
जुटाई है और सीतामढ़ी बिहार जहां से सीमा की एंट्री हुई उन्होंने जायजा लिया। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अब देश की जांच एजेंसियों ने अपनी जांच को तेज कर दिया है और लगातार जो मामले हैं वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सीमा हैदर को लेकर अब जांच शुरू कर दी है और यूपी की जो एटीएस की टीम के द्वारा सीमा हैदर को कस्टडी में लिया गया है और शुरुआती जो पूछताछ है उससे बात सामने आई है कि सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश किया था और बिहार के रास्ते यूपी पहुंची थी और उसने नेपाल से बिहार में प्रवेश करने के लिए सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाके को ही चुना है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा के सोनवर्षा बॉर्डर के समीप और आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर एसएसबी की तैनाती है। तो सीमा हैदर को लेकर भी अब तक यह बात पूरी तरीके से साबित नहीं हुई है कि सीमा हैदर ने सीतामढ़ी के किन बॉर्डर इलाके का सहारा लेकर भारत में प्रवेश किया था। तो अब तक इस मामले को लेकर जो एसएसबी के अधिकारी हैं या सीतामढ़ी के पुलिस पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शुरुआती जो पूछताछ है उसमें यह साबित हुआ है कि सीमा हैदर ने सीतामढ़ी के नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था और सीतामढ़ी के ही बॉर्डर इलाके को चुना था। तो इसको लेकर अब लगातार जांच की जा रही है और कई तरह के पूछताछ भी की जा रही है। जो सीतामढ़ी के नेपाल सीमा पर एसएसबी की तैनाती की गई है उनके जो सिस्टर एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उनके द्वारा भी कई तरह के जांच किए जा रहे हैं और लगातार इस बात को खंगालने की कोशिश की जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। दिल्ली के द्वारका इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर घर में काम करने वाली 10 साल की छोटी बच्ची को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद लोगों ने बच्ची को प्रताड़ित करने वाली आरोपी महिला की गुस्से में आकर पिटाई कर दी। दरअसल बच्ची पर चोरी करने के आरोप में महिला ने उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया था। महिला ने बच्ची के साथ मारपीट कर उसे कई जगहों पर जलाया भी था, जिसके बाद मौका पाकर बच्ची किसी भी तरह से घर से भागने में कामयाब रही और बाहर आकर उसने पूरी बात अपने परिवार वालों को बताई। पुलिस के अनुसार नाबालिग बच्ची की बेरहमी से पिटाई के बाद उसके शरीर पर चोट के कई गहरे निशान हो गए हैं। जब बच्ची के अभिभावकों ने उसे इस हालात में देखा तो उन्होंने आरोपी महिला पायलट और उसके पति की शिकायत पुलिस से की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंच पाती वहां मौजूद लोगों ने ही महिला पायलट और उसके पति की पिटाई शुरू कर दी। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई लोग महिला और उसके पति को पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने बच्ची के साथ जो किया वो गलत था। ये बच्ची बिहार मूल की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे आईपीसी के काफी स्ट्रिक्ट सेक्शंस और चाइल्ड लेबर एक्ट और जेजे एक्ट के सेक्शंस लगा के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो दोनों अक्यूज्ड हस्बैंड वाइफ हैं उनको डिटेन कर लिया गया, उनको इस मुकदमे में अरेस्ट किया जा रहा है। जो लेडी है वो एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट है और जो हस्बैंड है वो दूसरे एक प्राइवेट एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ में काम कर रहा है और इसमें अभी हम फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही मुजफ्फरपुर में भी एक बीवी बेवफा निकल गई। सीआईएसएफ में जॉब मिलने के बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर के सुमित और ममता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सीआईएसएफ में नौकरी के बाद ममता ने अपने पति सुमित को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब उसे नौकरी मिल गई है और उसका संबंध अपने सीनियर से हो गया है। पीड़ित पति सुमित ने बताया कि पत्नी ममता एसएससी की तैयारी कर रही थी। सीआईएसएफ में एसआई के पद पर जॉब मिल गई। 2014-15 तक वो हैदराबाद में ट्रेनिंग में रही। उसके बाद उसका हाव भाव बदलने लगा। सुमित ने इस बाबत विभाग को पत्र भी लिखा। परिवार न्यायालय में अपनी बात भी रखी, लेकिन ममता मानने को तैयार नहीं है। जब मैंने पता किया इनके मतलब कलीग्स, इनके फ्रेंड्स से कि ये कुछ क्या है क्या नहीं है, मतलब उनके दोस्तों से, तो उनके दोस्तों ने मुझे बताया कि इनका अपने एक सीनियर के साथ ये अफेयर चल रहा है और उसके साथ ये शादी करने वाली है। जब मैंने इनसे फोन पे इस बारे में बात किया कि हम लोग तो पहले शादीशुदा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो इन्होंने बताया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करने जा रही हूँ, मैं अपना धर्म बदल लूंगी तो मेरा पहला शादी अपने आप रेप हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा फोन पे। ये हो जाएगा तो फिर मैं जिससे मर्जी होगा उससे मैं शादी कर सकती हूँ। मैं अब किससे वो शादी करना चाहिए? वो नाम था उनका राहुल काला, जैसा उनके दोस्तों ने बताया कि राहुल काला नाम है, वो असिस्टेंट कमांडेंट थे उस वक्त। मैंने इसके बाबत डिपार्टमेंट को भी लिखा, पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे करके है। मैंने तो डिपार्टमेंट पत्नी को नौकरी करने भेजा था।
इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसएमएस अस्पताल में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी सुनील को एसएमएस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलवर में थाना गाजी का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी सुनील। एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी कॉटेज में युवती के साथ छेड़छाड़ हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां एसएमएस अस्पताल में युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सुनील को एसएमएस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में थाना गाजी का रहने वाला ये आरोपी सुनील बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी कॉटेज में इस आरोपी की तरफ से युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस उसको तलाश रही थी और अब पुलिस को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बरसात ने तबाही मचाई हुई है। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश की थीम पर बनाए यवतमाल, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, कल्याण, ये सारी तस्वीरें आप देख लीजिए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे, वहीं चिपलून की भी तस्वीरें आपके सामने। तो किस तरह से बारिश की ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं और भी ये कहा जा रहा है कि देश के कई हिस्सों में आगे आने वाले दिनों में भारी बरसात हो सकती है। और वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। तस्वीरें आपको पहाड़ी इलाकों की भी हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी को देखिए, उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में क्या हालात हैं, बरसात से पानी किस तरह से रौद्र रूप दिखा रहा है। वहीं जम्मू के सांबा में भी तस्वीर कोई जुदा नहीं है और जम्मू के कटरा की भी तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से रौद्र रूप के साथ पानी तेज बहाव के साथ लोगों के घरों से होता हुआ गुजर रहा है। गुजरात के जामनगर में बारिश के पानी ने कोहराम मचा दिया है। लालपुर की ढांडर नदी में बाढ़ आ गई है। बारिश के कारण नदी के पुल पर पानी बह निकला है और हैरानी की बात तो यह है कि नदी में मवेशी बह निकले हैं। तो गुजरात के जामनगर में आप देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह से बारिश के पानी से कोहराम मचा हुआ है। लालपुर की ढांडर नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के पुल पर पानी बह रहा है और नदी में मवेशी भी बह रहे हैं। तो आम या यूं कहें कि इंसान तो इंसान, मवेशियों को भी इस बाढ़ में किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में बारिश में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू के कठुआ में बारिश और भूस्खलन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। 6 कच्चे मकानों के गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम सतीश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। मरने वालों की पहचान कर ली गई है। शवों को एसडीएच बनी भेज दिया गया है। उधर बनी थाना क्षेत्र में बारिश से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। दोगन इलाके में भूस्खलन के नतीजे में 2 लोग लापता हो गए हैं। इधर उत्तरकाशी की बात करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। गंगोत्री हाईवे पर मनेरी बांध के पास मार्ग अवरुद्ध होने से एक टेम्पो चालक सड़क पर जबरदस्ती क्रॉसिंग करने की कोशिश करने लगा। उसी समय पहाड़ी से मलबा आ गया। वो खुद तो बाल बाल बच गया, लेकिन टेम्पो रोड पर ही डूब गया। मनेरी के पास लगातार भूस्खलन से हालात बने हुए, जिसके चलते सुबह से ही यात्री मार्ग में फंसे रहे और कैसे खिलौने की तरह ये वाहन मलबे की जद में आ गया और फिर खिलौने की तरह लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर घग्गर नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति पर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन इस वक्त आ चुका है। O2 हेड में 36,925 क्यूसेक पानी है। घग्गर साइफन में रिकॉर्ड 20,050 क्यूसेक पानी है। वहीं राजस्थान में कुल मिलाकर 23,692 क्यूसेक पानी। नाली बेड में पानी बढ़कर रिकॉर्ड 5900 क्यूसेक हो चुका है। अगले 2 दिनों में पूरी तरह से संवेदनशील बताई जा रही है स्थिति। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार दौरे कर रहे हैं। नदी के निचले स्थानों पर रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दे दिए गए।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ।